अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खरीद से हो। तो कैफेटेरिया सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 5 पेश खिदमत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले 4 पार्ट इसके देख लिए होंगे और इनको आपने फॉलो भी कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप पहले वो देख लीजिए ताकि ये पार्ट 5 जो है आप आसानी से इसको फॉलो कर सकें। चलिए जी, फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ जी। तो ये हमारे सामने हमारा कोड खुला हुआ है। ये तकरीबन हम 150 लाइन का कोड लिख चुके हैं और हमारा तकरीबन कोई 75-80% कह लें कि हमारा जो मेन विंडो है, जो स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम करें इसको 5 करेंगे तो ये देखिए कि ये हमारा मेन हमने कस्टमर डिटेल वाला बना लिया था। आइटम डिटेल भी हमने प्रॉपर इसके अंदर जो कॉम्बो बॉक्स और जो हमें चाहिए था वो हमने ये बना लिया है। तो अब बाकी जो हमारे पास रह गया है वो बिलिंग टोटल एरिया है और बिलिंग एरिया है और उसके ऊपर एक सर्च वाला ऑप्शन बनेगा। तो हमारा ये मेन जो विंडो है उसकी वो कंप्लीट हो जाएगी, मेन स्ट्रक्चर जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हमने चलना है इसके फंक्शन की तरफ। अब ये पिक्चर अगर हम देखें तो ये देखिए कि बिल्स टोटल एरिया में हमें 3 लेबल चाहिए और 3 ही टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो हम सबसे पहले हमने ऑलरेडी इसका फ्रेम बनाया हुआ है, तो हम उसके फ्रेम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके हम ये बनाएंगे। ये देखिए हमने ऑलरेडी इसका मेन फ्रेम जो है वो बनाया हुआ है और उसका हमारा राइट फ्रेम भी बना हुआ है बिलिंग के लिए और नीचे टोटल वाले एरिया के लिए हमने बॉटम वाला फ्रेम बनाया था BOT_frame। तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी, अब यहाँ पे हमें एक नया लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने टाइम बचाएंगे। ऑलरेडी हमने हमारे पास एंट्री फील्ड भी है, हमारे पास लेबल भी है। तो अगर हम पूरा के ऊपर से कॉपी कर लें, सबसे पहले कमेंट लिख देते हैं कि क्रिएटिंग लेबल्स एंड टेक्स्ट फील्ड्स फॉर बिल्स टोटल सेक्शन का है बिल टोटल एरिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने कमेंट डाल दिया और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो सिर्फ लिख भी सकते हैं कि self.lbl_subtotal। ये हमने क्रिएट किया खुद से, एक लेबल हमने क्रिएट किया इक्वल, सिर्फ हम लिखेंगे लेबल LABEL, एल इसमें कैपिटल है। आएगा कहाँ पे, ये BOT_frame, ये वाला हमारा जो ऊपर फ्रेम बनाया वहाँ उसमें आएगा ये। और इसमें टेक्स्ट जो है वो आएगा इन्वर्टेड कामा में सब टोटल में चाहिए ये। और उसके बाद फॉन्ट इसका हम ऊपर से सेम उसको कॉपी कर लेते हैं। वैसे तो ये पूरा लेबल ही ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन चले हम इसको लिख लेते हैं ताकि यहाँ आते हमने इसको कॉपी कर दिया। ये तो सेम हमने फॉन्ट कॉपी किया, बैकग्राउंड भी हमारे सेम ऊपर से कॉपी किया है और ये हमारा डिफाइंड हो गया सब टोटल वाला लेबल। अब हम इसे नीचे इसको करेंगे ग्रिड कि ये हमें शो कहाँ पे होना चाहिए। तो self.lbl_subtotal.grid और ग्रिड रो इसकी 0 होगी और कॉलम भी इसका 0 होगा क्योंकि हमारा ये पहला लेबल है। तो ये कॉलम भी 0 और रो भी 0 में आएगा। तो ये हो जाएगा। और स्टिकी जो है ये हमेशा W लिखेंगे हम वैसे से, और उसके बाद इसका पैड X दे दें इसको और पैड Y भी थोड़ा सा दे दें। तो ये हमारा लेबल हो गया। और अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हो तो वो भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर आप कॉन्फिडेंट है कि ठीक है तो फिर आप आगे चल के इसकी टेक्स्ट फील्ड लिखें और फिर उसको चेक कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लिखते हुए बार बार अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं किस तरह लुक है, छोटा करना है, उसको बड़ा करना है या, तो ये देखिए अगर हम उसको दे हमारे सामने बिल्स एरिया में सब टोटल एक प्लेसमेंट हमें मिस की नज़र आ रही है। तो इसके आगे हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो हम ये टेक्स्ट फील्ड लिखेंगे और फिर उसको नीचे उसको इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड जो है हम ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी बनी हुई हैं, हम कहीं से भी ये वाली टेक्स्ट फील्ड ही ले लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके तो नीचे जाके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसका वेरिएबल जो है वो हम चेंज कर देंगे txt, इसको कर देंगे हम सब टोटल txt
अंडरस्कोर सब टोटल आ गया हमारा। और आगे इसमें चेंज करने की ज़रूरत है कि ये हम आएगा कहाँ पे, ये हमें आना है हमारे फॉर्म के अंदर। तो इसको नीचे भी कॉपी कर लेते हैं, ये भी चेंज हो गया हमारा। अब ये फॉर्म आइटम्स फॉर्म में नहीं आएगा, ये हमारे BOT फॉर्म में आएगा। तो BOT अंडरस्कोर, तो ये हमने उस पर फ्रेम में इसको ले लिया। टेक्स्ट वेरिएबल जो है वो सेम रहेगा, टाइम रोमन 12 विड्थ, और ये बाकी विड्थ अगर हम इसकी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, 24 कर देते हैं। बाकी ग्रिड जो है ये रो जो है वो 0 रहेगी, और इसका कॉलम जो है वो हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे लेबल से आगे आएगा। तो इसका मतलब है लेबल हमारा 0 कॉलम पे है और ये कॉलम नंबर 1 पे है। ये देखिए ये हमारा सब टोटल जो हमारे सामने इसका जो है वो कंप्लीट, एक कमरा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करके 2 नीचे बना लेते हैं। तो मैंने जल्दी से इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है, और ताकि थोड़ा सा टाइम और बचाया जाए। और ये देख लिए मैंने इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ लेबल जो हमारा वेरिएबल है उसको चेंज किया, लेबल LBL अंडरस्कोर VAT कर दिया है। टैक्स इसमें मैंने कर दिया VAT @5%। आप यहाँ पे कोई भी अगर टैक्स देना चाहें, VAT की जगह पे कोई और टैक्स है अगर, तो आप वो लिख सकते हैं। तो अगर टैक्स सिंपल टैक्स भी लिख सकते हैं आप। तो और इसमें का मैंने फ्रेम चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम है। कॉलम रो इसमें 1 आएगी, कॉलम इसमें 1 आएगा क्योंकि ये हमारा सेकंड है, तो ये 1 आ जाएगा। उससे नीचे मैंने GT ग्रैंड टोटल और टैक्स फील्ड इसकी मैंने पूरा प्रॉपर लिख दिया, ग्रैंड डैश टोटल कर दिया इसको। और रो इसकी 2 होगी, कॉलम इसका 0 होगा लेबल के लिए। और लेकिन जब हम एंट्री फील्ड हमारी रो 2 में आएगी और कॉलम इसका 1 रहेगा। कॉलम इसमें चेंज नहीं होता क्योंकि लेबल से रो चेंज होती जाती है। ये देख लीजिए हमारा कि सब टोटल VAT @5% और ग्रैंड टोटल हमारा एक ब्लॉक बन गया, ये कंप्लीट हो गया। आगे हमारे ये बटन्स हैं, तो पहले ये बटन बना लेते हैं। तो 6 बटन है और बाद में फिर बिलिंग एरिया की तरफ चलेंगे। तो एक बटन बनाएंगे हम और फिर उसी को हमने करना है कॉपी पेस्ट। तो ये इजी होएगा कि एक बटन जब बना रहे हैं तो उसी को आपने ध्यान से बना लेना है, ताकि और दूसरे बटन जो है वो फिर सेम ही होते हैं और सिर्फ उसको हमने कॉपी पेस्ट ही करना होता है, और थोड़ी सी उसमें जो चेंजिंग होती है वो हमने करनी होती है। तो यहाँ पे हम एक कमेंट लगा देते हैं कि क्रिएटिंग बटन्स या बटन सेक्शन कर दें इसको, कुछ भी इसका एरिया हम कर दें कि ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हमारे जो हैं वो टोटल के लेबल थे और यहाँ से हमारे जो बटन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने बटन सेक्शन कर देते हैं इसको, लेकिन अंडर ये बॉटम फ्रेम के अंदर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक लेबल फ्रेम नहीं, एक सिंपल फ्रेम बनाएंगे और उसके अंदर बटन को रखेंगे। जैसे ये मिडल फ्रेम हमने बनाया था एक जी, यहाँ पे हमने किया पेस्ट, और ये जो नेम है इसको हम कर दें करेंगे चेंज, इसको BTN कर देते हैं, यानी BTN बटन का शॉर्ट कर देते हैं, BTN फ्रेम कर देते हैं। और लेबल इसका यहाँ से हटा देते हैं, ये सिंपल हमें फ्रेम चाहिए। और आएगा कहाँ पे आएगा, ये आना चाहिए BOT फ्रेम में। तो BOT फ्रेम कर दिया हमने। उसके बाद रिलीफ जो है ये लुक उसकी यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको निकाल देंगे। बॉर्डर 2 और बैकग्राउंड कलर को और सिर्फ इसमें चाहिए। तो आगे इसकी जो प्लेसमेंट है वो X की तरफ से, अब ये इसके अंदर है तो X में क्योंकि हमने वो लेबल लिखे हुए तो लेबल को हमें छोड़ना पड़ेगा उन जगह पे। तो 355 और Y की तरफ से हम कर देंगे, Y से तो 0 रहेगा। और बाकी जो है इसकी हाइट जो है जैसे हमारे बटन होंगे वो उस तरह से खुद ही इसकी हाइट को और विड्थ को ले लेंगे। ये बटन डालते जाएंगे तो इसकी विड्थ जो है वो चेंज होती जाएगी। अब इस फिल्म के अंदर हमने बटन बनाने हैं। तो सेल्फ डॉट सबसे पहले हम बटन बनाना शुरू करते हैं कि BTN ऐड, यानी सबसे पहले हम ऐड का बटन बनाएंगे ऐड करने का, प्रोडक्ट में या आइटम ऐड करने का। तो हम उसका नाम रखते हैं BTN ऐड, कोई भी आप रख सकते हैं, ऐड आइटम लंबा नाम भी रख सकते हैं। इक्वल बटन, ये आपने सेम स्पेलिंग के साथ BUTTON बटन का आगे ब्रैकेट आएगा कहाँ पे, ये BTN फ्रेम के अंदर आएगा। ये BTN अंडरस्कोर फ्रेम आगे कॉमा फ्रेम में आ गया। अब उसके बाद हमने ये लिखना है कि इस बटन के ऊपर ये भी लिख सकते हैं। एक और है कमांड, एक ही ऑप्शन है, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, इक्वल कमांड इक्वल ब्लैंक छोड़ दें क्योंकि हमने अभी इसका फंक्शन बनाया नहीं।
तो विड्थ अब इसकी कितनी होनी चाहिए, 14 कर देते हैं और हाइट इसकी तकरीबन कर देंगे हम 22। और टेक्स्ट इसके ऊपर क्या आएगा, ये टेक्स्ट पहले भी लिख सकते हैं, जहाँ पे कमांड लिखा है तो कमांड को आगे लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐड आइटम्स कर देते हैं या ऐड न्यू आइटम कर सकते हैं आप, ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं, या सिंपल अगर आप छोटा बटन रखना चाह रहे हैं तो सिंपल टेक्स्ट को आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। और ऊपर से इसका फॉन्ट कॉपी कर लें, सिर्फ इसके जो है वो फॉन्ट को यहाँ पे हम इसको कर लें कॉपी। तो टाइम न्यू रोमन ही रहने दें और इसका साइज़ जो है, अगर आपने इसको बढ़ाना है छोटा करना है, साइज़ इसका 14 कर दिया। बोल्ड सेम रहेगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ पे इसका चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसका ब्लैक कर देते हैं और जो FG इसका होगा वो आप इसको गोल्ड भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। तो वो हम इसको कर देते हैं कॉन सिल्क, यानी 100% वाइट नहीं करते, जो हमारे बैकग्राउंड का कलर था वो कर देते हैं। मेन विंडो का जो बैकग्राउंड है उसको हमने ये कलर कर दे दिया इसको, आगे कॉमा। और एक और हम इसको देंगे अभी कि इसके ऊपर कर्सर जब आए, यानी कर्सर आएगा तो वो कैसे नज़र आना चाहिए, तो हमारे हैंड की तरह का, क्लिक की तरह का आएगा। तो हैंड 2 हम इधर कर देते हैं, ये हैंड 1, हैंड 2, हैंड 3, इसमें मुख्तलिफ कर्सर की पोजीशंस हैं, यानी तो उसकी शक्लें हैं। तो इसको कर्सर लिखने के बाद हम इसकी विंडो करेंगे क्लोज। और ये हमने इसको पूरा बटन को डिफाइन कर दिया है। कमांड फ्रेम BTN में आएगा, कमांड इसकी है, विड्थ 14 है, हाइट 2 है, टेक्स्ट इस पे ऐड आइटम आएगा, फॉन्ट इसमें सेम आएगा हमारा, साइज उसको हमने थोड़ा सा चेंज बढ़ा दिया उसको, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और FG कलर जो है फॉन्ट का जो व्यू कलर जिसको आप कह रहे हैं इसको, वो होगा कॉन सिल्क। तो अब यहाँ पे अब हम इसको करते हैं ग्रिड कि सेल्फ डॉट BTN ऐड डॉट, अब इस ग्रिड कहाँ पे आएगा, ये रो तो 0 पे है और कॉलम जो है वो भी इसका 0 है और इसमें कोई लिखना नहीं है। सेव करें इसको और चेक करें कि ये एरर आ रहा है। तो एरर किस लिए आ रहा है कि BTO, ये हमने एक जो फ्रेम है हमारा बॉटम वाला BOT है, तो मैंने स्पेलिंग उसमें BTO लिख दिए और आप लोगों ने बताया भी नहीं कि मैं स्पेलिंग लिख दिए। और इसके स्पेलिंग करते हैं ठीक, ये देखिए ये यहाँ पे BOT आएगा, तो फिर इसको दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए हमारे सामने हमारा एक ऐड बटन बन के आ गया है। अभी हमारे कब थोड़ा, क्योंकि हमारा इसका विंडो का साइज़ बड़ा है, इस लिहाज से हमारे बटन थोड़े बड़े बनाए हैं। अगर आप इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप बटन को रिड्यूस कर सकते हैं, इनकी साइज़ वगैरह छोटा भी कर सकते हैं। और आगे हमें 4 बटन और चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट कर लिया जल्दी से, और ये देख लीजिए हमारे सामने ये बटन बने हैं। इसमें कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने चेंज किया है इनका नेम, वेरिएबल नेम जो है, और इनका टेक्स्ट फील्ड का जो क्या है, हमारे टेक्स्ट फील्ड में क्या चाहिए वो चेंज किया है। और इसमें रो देखें बिल्कुल 0 है, सिर्फ इसका कॉलम जो है वो इसमें चेंज होते जाएंगे। यानी एग्जिट का बटन है, क्लियर का बटन है, और प्रिंट बिल है, सेव बिल है। ये देखिए जनरेट बिल, सेव बिल, प्रिंट बिल, क्लियर बिल और एग्जिट, हमारे बटन भी सारे कंप्लीट हो गए। और आप करें इसको 5, तो ये देखिए हमारे 6 बटन, ऐड, जनरेट बिल, सेव बिल, प्रिंट बिल, क्लियर बिल और एग्जिट, तो ये हमारे बटन भी कंप्लीट हो गए। ये बॉटम ब्लॉक जो है वो भी हमने कर लिया है कंप्लीट। तो अब हमारे पास इसका रह गया है, चलेंगे हम बिलिंग एरिया की तरफ। ये देखो, अगर पिक्चर हम देखें तो सबके टॉप पे हमारा सर्च वाला एक लेबल, एक टेक्स्ट फील्ड और एक बटन है, और उसके नीचे हमारा बिलिंग एरिया जो है वो आएगा। तो बिलिंग एरिया में हमने एक अपना जो टेक्स्ट एंट्री की फील्ड डालनी है, और उसके बाद हमने उसमें एक स्क्रॉल बार डालना है फिलहाल। तो बाकी जब आप रिसीट आप जनरेट करेंगे वो तो आगे जब फंक्शन जनरेट करेंगे तो उसमें आएगा। तो अभी हम इसका सर्च वाला ऑप्शन पे चलते हैं, सर्च का बनाते हैं फील्ड और बटन। तो ये हमने इसको क्लोज, और हम जाएंगे राइट फ्रेम जो हमने एक बनाया हुआ है, ये बॉटम फ्रेम के ऊपर ये हमारा लिखा हुआ है राइट फ्रेम।
तो बिलिंग एरिया वाला इसमें हम चले जाते हैं। और इसके ऊपर वैसे हम एक छोटा सा एक और अगर फ्रेम बना लें या इसके नीचे बना लें, ऊपर बना लें, तो ताकि सर्च वाला फ्रेम बना लेंगे छोटा सा एक, तो उसके अंदर हम इसको रखेंगे। लेकिन वो लेबल फ्रेम नहीं होगा, वो सिंपल फ्रेम होगा। तो उसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएटिंग सर्च फ्रेम एंड यहीं पे उसको मेंशन कर देते हैं कि फ्रेम के साथ उसमें लेबल होगा और उसमें टेक्स्ट फील्ड भी, और उसमें हम बटन भी साथ उसका जनरेट कर लेंगे। तो ये कि छोटा सा कि लाइन का जो होगा ये फ्रेम भी और सब कुछ भी, तो इसलिए हम इसको एक यहीं पे लिख लेते हैं। तो जी, तो लेबल के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रेम भी एक चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम यही फ्रेम कॉपी करते हैं और इसी को यहाँ करेंगे पेस्ट, और इसको हम नेम जो है उसका हम कर लेते हैं सर्च, और इसको भी हम चेंज कर लें, सर्च जो हो जाएगा सर्च अंडरस्कोर फ्रेम, और इसमें लेबल हम ये हटा देंगे, सिंपल फ्रेम होगा। और आएगा कहाँ पे, ये मेन फ्रेम ही आना है एक्चुअली। ये रिलीफ इसका जो है वो ख़त्म कर देंगे, बॉर्डर इसका रहने देते हैं, बैकग्राउंड भी रहने देते हैं, और इसकी जो प्लेसमेंट है वो एक्स से हम इसको बढ़ा देंगे 1048, और वाई से हम इसका तो ये वो थोड़ा सा देते हैं, इसको 10 दे देते हैं, और विड्थ इसकी इतनी नहीं चाहिए 460, और हाइट इसकी और थोड़ी कर देंगे 50 कर दें। तो ये हमारे पास एक हमारा फ्रेम हो गया। अगर हम इसको देखेंगे भी तो नज़र नहीं आएगा, इसलिए देखने की जरूरत नहीं है, या हम ये जूम करते हैं कि ये बन चुका है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें लेबल जो चाहिए, हम वो लेबल कोई भी हमारे पास बहुत सारे लेबल पड़े हैं, वो लेबल को कर लेते हैं कॉपी, और उस लेबल को कॉपी करने के बाद उसका जो वेरिएबल है जो हमने नेम जनरेट किया है उसको हम कर लेते हैं चेंज, उसका सर्च कर देंगे, और इसको भी ख़त्म कर देंगे, यहाँ से इसका भी सर्च कर देते हैं। और आगे जाके तो हमने जो BOD फ्रेम है इसको हम ख़त्म करते हैं। ये BOD फ्रेम में नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए होगा, और ये मैंने इसको गलत कॉपी कर दी, ये हमें राइट फ्रेम में नहीं, ये हमने जो ऊपर सर्च फ्रेम बनाया उसके नीचे हमने कॉपी करना है। तो यहाँ पे तो इसको हम कॉपी करेंगे सर्च फ्रेम के नीचे, और चेंज करते हैं, हमने चेंज किया इसका लेबल, LBL सर्च किया उसको, और इसका जो फॉर्म है वो आएगा सर्च अंडरस्कोर फ्रेम के अंदर आ जाएगा ये, और टेक्स्ट फील्ड इसकी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे कि बिल नंबर कर दें, इसको बिल नंबर हो गया। फॉन्ट इसका बेशक सेम रहने दें, बैकग्राउंड कलर भी इसका सेम होगा, और जो ग्रिड है ये रो 0 रहेगी, इसकी कॉलम भी 0 रहेगा, स्टिकी वैस है, पैड 5 है और पैड 2 बेशक इसको, और पैड X थोड़ा सा दे देते हैं और Y को ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया लेबल, और उसके साथ हमें अब एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए और एक बटन चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड भी हमारे पास बहुत है बनी हुई है, और बटन भी बहुत है। तो सबसे पहले हम कहीं से भी एक टेक्स्ट फील्ड कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, और इसका नाम जो है वो कर देंगे हम self.txt सर्च कर देते हैं जी, txt सर्च हो गया, और इसको भी कर देंगे सर्च, और इसके अंदर इसका जो फ्रेम है उसका नेम भी चेंज कर देते हैं, सर्च फ्रेम हो जाएगा ये। बाकी टेक्स्ट वेरिएबल ब्लैंक है वो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, फॉन्ट इसका जो है वो भी सेम रहेगा, और विड्थ जो है वो अगर हम ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं तो उसकी हम करते हैं 20। रो इसकी ज़रूर रहेगी, कॉलम इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पहले वाला जो लेबल है उसके बाद इससे आना है। तो ये हमारा फ्रेम हो गया, और उसके बाद हमें एक बटन चाहिए, तो हम एक बटन भी यहाँ से ले लेते हैं, उसी को बटन को करते हैं कॉपी, और अपने जो टेक्स्ट फील्ड है उसके नीचे जाके इसको कर देंगे पेस्ट, और BTN ऐड की जगह पे हम इसका कर देंगे BTN सर्च, और आगे जो फ्रेम है उसको भी हम चेंज करेंगे, तो फ्रेम भी हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये भी सर्च फ्रेम आ जाएगा। और आगे विड्थ हाइट अगर हम इसकी चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं
कि विड्थ अगर छोटी बड़ी कर रही है तो विड्थ आपने 60 कर दी, हाइट इसकी हमने कर दी है 2, हाइट इसको भर के छोड़ ही दे कि हमारा इसका फॉन्ट का जो साइज़ है उसके हिसाब से खुद ही हाइट ले लेगा। और नाम उसका रख देते हैं हम सर्च बिल, फॉन्ट इसका नेम तो सेम ही है, हाइट इसकी जो है वो अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं आप। तो बैकग्राउंड कलर ये इसकी हम कर देते हैं 10, बीजी कलर ग्रीन कर देते हैं इसका, वो थोड़ा चेंज करेंगे ताकि ये सर्च वाला ऑप्शन है तो ये दूसरों से अलहदा नज़र आए बटन। और पैड एक्स इसको रो 0 कॉलम 0, पैड एक्स इसको दे देंगे 2। और ये हमारा बटन भी हमारा हो गया। कॉलम नंबर ओके 1 में लेबल है, 2 में आगे टेक्स्ट फील्ड और 2 में ओके 2 में आके ये आएगा। तो अब ये हुआ कंप्लीट, इसको हम करेंगे सेव और इसको करेंगे रन। तो ये देखिए हमारे सामने एक बड़ा हमारा अच्छा सा एक सर्च वाला ऑप्शन भी बन गया कि बिल नंबर हमने लिख दिया लेबल, आगे हम यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे। सर्च के बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो बिलिंग एरिया है उसके अंदर हमारा जो लास्ट बिल यानी जो बिल हमने लिखा होगा नंबर उसके रिलेटेड जो भी बिल होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके बाद हम आगे जी राइट फ्रेम के अंदर ये हमारा जो कस्टमर बिल एरिया वाला फ्रेम है इसके अंदर हमने सबसे पहले बनानी है स्क्रॉल बार। तो लिखेंगे हम स्क्रॉल SCR स्क्रॉल _y, ये हमने वेरिएबल जनरेट किया स्क्रॉल y इक्वल इसके है स्क्रॉल, यहाँ पे S बड़ा होगा SCROLLBAR स्क्रॉल बार। और ब्रैकेट ये आएगी कहाँ पे, ये राइट फ्रेम के अंदर आएगी, राइट फ्रेम कामा ओरिएंटेशन इसकी क्या होगी ORIE है, ओरिएंट क्या होगा, ये वर्टिकल होगी VERTICAL ये वर्टिकल होगी, ओरिएंट वर्टिकल है। ये हमने इसको डिफाइन कर दिया कि हमारी स्क्रॉल बार जो है वो यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है या नीचे से ऊपर जो वर्टिकल होती है वो आएगी। और उसके बाद सेल्फ यहाँ पे हम करते हैं डॉट टेक्स्ट एरिया के जो हमने क्रिएट करना है डॉट टेक्स्ट एरिया इक्वल इसके होगा टेक्स्ट T बड़ा TEXT टेक्स्ट। और राइट फ्रेम के अंदर आएगा ये, ब्रैकेट के बाद राइट अंडरस्कोर फ्रेम कॉमा और उसके बाद Y स्क्रॉल, ये जो हम कमांड ये सेम इसकी कमांड है, तो Y स्क्रॉल कमांड इक्वल क्या होगी हमारी, ऊपर हमने जो स्क्रॉल अंडरस्कोर Y की है वो आएगा यहाँ पे, ये वाला हमारा ये आ जाएगा। और कॉमा उसके बाद क्या आएगा जी के स्क्रॉल .y.set बीजी कलर इसमें हम दे देंगे इसका वाइट, टेक्स्ट एरिया का वाइट कलर ही आएगा कॉमा। और ये हम टेक्स्ट एरिया बना रहे हैं एक्चुअली अपना। और कमांड जो है स्क्रॉल कमांड हमने दे दी है इसको स्क्रॉल .y.set, ये जो हमने ऊपर बनाया है वही है। और ऊपर से हमने फॉन्ट को कर लिया कॉपी, बैकग्राउंड वाइट होगा, फॉन्ट सेम रहेगा। और उसके अंदर और क्या चाहिए, हमें सिंपल वाइट बैकग्राउंड और ये सारा कुछ, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये ब्रैकेट क्लोज होगी एक फॉन्ट वाली और दूसरी ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे जो हमारा बिलिंग मेन फ्रेम वाली है। तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है ये हो गई है डिफाइंड। और उसके बाद हम आएंगे, हम इसको करेंगे पैक करेंगे स्क्रॉल .y को। तो स्क्रॉल _y.पैक, और जब पैक देते हैं तो फिर साइड देनी होती है हमने, ग्रिड में कॉलम और पैक में साइड और प्लेस में हम देते हैं इसको हम X और Y। तो साइड राइट और फिर Y कर देंगे हम। और स्क्रॉल _y डॉट, ये हमने पैक किया इसको। और नीचे इसको हमने कॉन्फ़िग करना है CONFIG स्क्रॉल _y डॉट कॉन्फ़िग। और ब्रैकेट क्या हम कमांड इसकी दें, कमांड इक्वल क्या होगा कि सेल्फ डॉट टेक्स्ट एरिया, ये जो हमारे टेक्स्ट एरिया के साथ जो बाइंड कर देंगे हम इसको
ऊपर वाला टेक्स्ट एरिया जो हमने डिफाइन किया है कि सेल्फ डॉट टेक्स्ट एरिया डॉट वाई व्यू, और उसके बाद स्क्रोल डॉट टेक्स्ट एरिया। अब वो जो हमारा था उसको भी पैक करेंगे हम, जो टेक्स्ट एरिया हमने किया था उसको हमने पैक किया और उसमें फिल कर देंगे बोथ, यानी दोनों से फिल होना चाहिए। और एक्सपैंड का जो ऑप्शन हम बंद कर देंगे, चूज करेंगे। ये होगी हमारी टेक्स्ट एरिया हमारा हो गया। और तो अब हम इसको चेक करें अगर, तो ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट एरिया बन चुका है। अगर आप वो देखें तो हमारे नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट एरिया, और उसके साथ ही हमारी स्क्रॉल बार आ रही है। तो इस वजह से अब हम टेक्स्ट डालेंगे तो ये हमारी स्क्रॉल बार जो है वो खुद ही एक्टिव हो जाएगी। तो ये ऊपर नीचे हमारा टेक्स्ट अगर ज़्यादा होता है तो वो सर्विस से ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे तो ये था आज का हमारा आज तक वीडियो, इसी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और हमारी मेन स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और ये देख रहे हैं आप, अगर आप इसकी पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर काम करेंगे, इसके फंक्शंस पे और ऐड आइटम जनरेट बिल से बिल वगैरह पे। फिर इंशाल्लाह हम इसको 1 या 2 वीडियो में इसको फाइनल करेंगे। तो फिर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।